दुनिया तो बड़े बड़े सितारों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक फैली हुई है। तो अब अगर इसको हम सारा नेचर कह के स्टडी करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आप खानदान में तकसीम करते हैं, ये फलाना फलाने के बच्चे हैं, ये फलाने के बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, इसी तरह साइंसदानों ने इस नेचर को भी पहले दो हिस्सों में तकसीम किया। कौन कौन से दो हिस्से पहले थे? पहले उन्होंने ये दो हिस्से बना लिए थे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दो हिस्से बना लिए थे। जैसे आपको पता है ना, जब आप ग्रेड 1-2 में थे तो आपको कहते थे साइंस में लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। उस वक्त आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री का पता नहीं था कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, साइंस, और साइंस में फिर आप लोग अंदर कहते थे कि लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ये जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में तकसीम थी, साइंस को पहले इसी तरह तकसीम किया गया था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बाद में इस पूरे प्रोसेस में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें मुख्तलिफ चीजें इन्वॉल्व हैं। क्या चीजें इन्वॉल्व हैं मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं, मुख्तलिफ चीजें सिमुलेशन के थ्रू, कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, नेचुरल फिनोमेना को दोबारा तकसीम करना था और हर नेचुरल फिनोमेना में फिजिक्स के उसूल जरूर मौजूद हैं। मैं आपको सिमुलेशन बताना चाह रहा हूं। हमारा जो आज का जो काम है वो क्या था कि हमने ये साबित करना था कि फिजिक्स जो है क्या है, फिजिक्स जो है वो सबसेट है किसका? नेचुरल साइंसेस का एंड फिजिकल साइंसेस का। ये हमारा टास्क था आज। तो मैंने कहा कि पहले नेचुरल साइंस को समझो। नेचुरल साइंस का मतलब साइंस है, और साइंस हमें क्या बताता है कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी, जिस तरह दिल का धड़कना और ब्लड की सर्कुलेशन, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये किसी इंसान ने नहीं धड़काया, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रहा है। इसके पीछे क्या उसूल हैं? आप थोड़ा सा अगर उसूल को देखेंगे तो आपने बीपी एपरेटस देखा है जो आपके हाथ पे लगाया जाता है, ये फिजिक्स का बनाया हुआ है। ये बीपी एपरेटस फिजिक्स का बनाया हुआ है, इस पे फिजिक्स के उसूल अप्लाई होते हैं। तो मैं आपको सिमुलेशन दिखाना चाह रहा हूं कि मुख्तलिफ किस्म के जो हाल वो चल रहे होते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं दुनिया में जो सर्कुलेशन हो रही है, जो जो बॉडीज मूव कर रहे हैं, मुख्तलिफ बॉडीज मूव कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज ले सकता हूं। मैं उसको सोलर सिस्टम ले सकता हूं, मैं सन एंड प्लेनेट ले सकता हूं, मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैं अब आपको एक सिंपल केस ले रहा हूं, ये देखें। अब ये नेचुरल फिनोमेना है जिसमें सन है, अर्थ है और मून है। तो ये कैसे हरकतें करती है देखें। ये आप देखें, ये हरकत क्यों हो रही है? ये नेचुरल फिनोमेना है। ये जो इर्द गिर्द ये जा रहा है, ये क्या है? मून है। दरमियान में क्या है? सन है। मैं मार्कर नहीं ले, देखें आप इस सिचुएशन को देखें, इस पूरी सिचुएशन को। इसमें क्या इन्वॉल्व है? फिजिक्स इन्वॉल्व है। मैं कुछ भी ले सकता हूं। ये तो मैंने सन, प्लेनेट और मून लिया। मैं ये देखें सीधा चलाने वाला हूं स्लिंग शॉट। ये देखो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स इन चीजों को, सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इसमें क्या है? नेचुरल फोर्सेस हैं। आप लोग खुद, ये आपके पास मौजूद है, इसके साथ खुद खेलें। आप दो मासेस बराबर बराबर ले लीजिए कि मैंने दो ले लिए। अब ये कैसे करेंगे और क्यों करेंगे?
कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारा कुछ क्या है, नेचुरल फिनोमेना है जिसमें फोर्सेस हैं और एनर्जी हैं। और ये जो चीजें बनी हुई है ये क्या है, मैटर है, मैटर है, और मैटर पे एनर्जी लग रही है और हो रही है, लेकिन ये फिनोमेना क्या है, ये नेचुरल है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं, हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूं दिल के धड़कने की, तो इसी तरह मैं इसके साइंटिफिक इस सिमुलेशन को चलाऊंगा, जरा इसको लिखा ले, इस सिमुलेशन को चलाऊंगा तो ये मेरे दिल की धड़कन की एक्सप्लेनेशन करता है। कैसे एक्सप्लेन, ये वाला नहीं, ये सिमुलेशन आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर कैसे काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने नेचुरल साइंस को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक लिविंग थिंग, जैसे इंसान का दिल कैसे धड़क रहा है, जानवर कैसे, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये सारा नेचुरल फिनोमिना एक हो गया लिविंग थिंग, पौधे वगैरह, और एक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। इन सारी चीजों को ये देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे फ्लो होगा। फ्लो कैसे होता है, आपका ब्लड का फ्लो भी इसी तरह हो रहा होता है। ब्लड में जो हमारे मुख्तलिफ वेसल्स हैं वो इसी तरह फ्लो करते हैं। इंसानों ने इस पे रिसर्च की कि ये फ्लो के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कितनी स्पीड से चाहिए, और इस पे भी रिसर्च की कि अगर देखें मैं यहां से पानी ऑन करता हूं और यहां से पानी खोलता हूं, अब देखें जैसे ही मैं, हाँ, क्लिक क्यों नहीं कर, बिल हो गया, हाँ, ये देखें ये पानी फ्लो कर रहा है, जिस तरह ब्लड फ्लो करता है एग्जैक्टली उसी तरह पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन ऊपर से प्रेशर कम होता जाएगा तो ये पानी नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर होता है। फिजिक्स आपके ब्लड प्रेशर को इसी तरीके से एक्सप्लेन करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा ये मतलब है कि जब हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल साइंस है उसमें फिजिक्स कहीं ना कहीं मौजूद होता है। इस वजह से फिजिक्स जो है वो नेचुरल साइंस का क्या है, सबसेट है। सबसेट, वो पूरा नेचर को नहीं, उसके उसूल पे वो एक्सप्लेन होता है। बाकी दिल का इलाज कौन करता है वो तो किसी और सब्जेक्ट में हो रहा होता है, लेकिन फिजिक्स उसके उसूल एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स नेचुरल साइंस का सबसेट है। अगली जो पॉइंट मेन चीज है जिसको हम बात कर रहे हैं कि ये नेचुरल साइंस, जिस तरह इस केस में कितनी चीजें हो रही हैं। एक चीज तो ये हो रही है कि ये धुआं ऊपर जा रहा है, इसमें अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, गैसेस बन रही हैं, इसमें अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, गैसेस मिलके एसिड बना रही हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। फिर इन गैसेस से जब बारिश होती है तो बारिश नीचे आती है, कौन सा सब्जेक्ट है। फिर ये जब बारिश जमीन पे लगती है, पौधों पे, जानवरों पे, तो उन पे क्या असर होता है, कौन सा सब्जेक्ट है। फिर आपका पानी अंडरग्राउंड जाता है, जमीन के नीचे जाता है, तो कौन सा सब्जेक्ट है। इस बुनियाद पे नेचुरल साइंस को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया। एक का नाम रखा गया फिजिकल साइंसेस, जहां फिजिकल चीजें हो रही हैं, फिजिकल।
फिजिकल मतलब है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखें क्या हो रहा है, आपके आंखों के सामने धुआं बन रहा है, धुआं ऊपर जा रहा है, धुएं में गैसेस हैं, गैसेस जो हैं पानी के साथ मिलके बादलों में एसिड बना रहे हैं और ये बारी हो गया और नीचे आ रहे हैं। ये सारे काम क्या हैं? ये फिजिकल हैं, ये फिजिकल हैं। इस वजह से ये किसका हिस्सा है? ये फिजिकल साइंसेस का हिस्सा है। अंदर फिर मैं तकसीम करूंगा, लेकिन धुएं का बनना, धुएं का ऊपर जाना, धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का होना, उनका पानी के साथ मिलना, एसिड बनना, बारी हो जाना और नीचे आना, ये सारी फिजिकल चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। अब इन एसिड्स का पौधों पे क्या असर हो रहा है, जानवरों पे क्या असर हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक जिंदा चीजों के साथ है, जिंदा चीजों के साथ है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइंसेस कहते हैं, लाइफ साइंसेस। कि ये चीजें कैसे जिंदगी को, पौधे की जिंदगी है उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, ये साइंस के साथ होगा। जमीन के नीचे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट, एक नहीं। हमने अच्छा, मैंने यहां पे इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा था। एक वो चीजें जिसका फिजिकल ताल्लुक, फिजिकल फिजिकल मैंने एक्सप्लेन किया, जिस चीज को आप महसूस कर सके, टच कर सके, वो जगह घेरे, वो जगह घेरे, जिस तरह हवा जगह घेरती है, पानी जगह घेरती है, ऐसी चीजों को फिजिकल चीजें कहते हैं। ये सारा ताल्लुक धुएं का बनना, धुएं का ऊपर जाना, उनका बादलों के साथ मिलकर एसिड बनना और नीचे आना, इसका ताल्लुक किस साइंस के, किस ब्रांच के साथ है? फिजिकल साइंसेस के साथ है। इस एसिड का पौधों पे, मछलियों पे असरअंदाज होना और उनकी जिंदगी को इफेक्ट कर अब जो मैं बात कर रहा हूं, लाइफ साइंसेस का ताल्लुक किसके साथ था? कि ये एसिड रेन, जो एसिड रेन ऊपर से आई है, उसने पौधों को और फिश को कैसे इफेक्ट किया, इसकी जब हम स्टडी करेंगे, इस पे इस पानी का क्या असर होगा, ये बन जाता है लाइफ साइंसेस। अब ये पानी जब जमीन के नीचे जाता है, पहाड़ों को इफेक्ट करता है, जमीन के अंडरग्राउंड सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थ साइंसेस कहते हैं। तो नेचुरल साइंस के 3 हिस्से हो गए, फिजिकल, लाइफ और अर्थ साइंसेस। अब मैं थोड़ा सा फिजिकल साइंस की बात करना चाह रहा हूं।
फिजिकल साइंस जो है वो क्या है, उसका ताल्लुक याद रखे नॉन लिविंग थिंग के साथ है, लिविंग थिंग के साथ बिल्कुल नहीं है। लिविंग थिंग के साथ बायोलॉजिकल साइंसेस का ताल्लुक है। हमारा नॉन लिविंग थिंग्स को क्या होता है, कैसे होता है, इसका ताल्लुक हमारा फिजिकल साइंस के साथ है। फिजिकल साइंस जिसमें सारी चीजें शामिल है, जमीन का फिरना फिराना और इवन एटम और इलेक्ट्रॉन का टक्कर लगाना भी इसी में शामिल है। फिजिकल साइंसेस में 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका फिजिक्स होता है, एक हिस्सा उसका केमिस्ट्री होता है और एक एस्ट्रोनॉमी होता है। फिजिक्स आपने पढ़ी कि फिजिक्स का ताल्लुक किसके साथ है, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम और इनका आपस में रिलेशनशिप। केमिस्ट्री सर ने आपको बताई होगी, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिरना, ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। इसमें फोर्सेस और एनर्जी है। लेकिन न्यूक्लियस से लेकिन इसको जब आप न्यूक्लियस के साथ खेलते हैं तो वो किस में चला जाता है, वो केमिस्ट्री में चला जाता है। मैं आपको बताता हूं, ये देखें, मैं एटम के साथ खेलता हूं। अच्छा, मैं देखें ये एटम है, इसमें मैं ये न्यूट्रॉन डाल रहा हूं, प्रोटॉन डाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, ये एटम बन गया हाइड्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये तो फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। आयन आयन बन गया तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री वाले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आयन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर वो क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करता है किसी और के साथ। आगे आपको ये पढ़ाया जाएगा, केमिकली रिएक्ट करता है। ये फिर केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। जब तक इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का ताल्लुक है, ये फिजिक्स कहता है, क्योंकि इसमें फोर्सेस और एनर्जी शामिल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये आयन बन गया, और आयन कैसे बिहेव करेगा ये केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल साइंसेज में क्या है और केमिकल साइंसेज में क्या है। यानी फिजिकल साइंसेज का, फिजिक्स का जो हिस्सा है वो आपको फोर्सेस, एनर्जी और मैटर की बात करेगा। फोर्सेस, एनर्जी, मैटर, स्पेस, टाइम, इसकी बातें करेगा। केमिस्ट्री आपको क्या बात करेगा, केमिस्ट्री आपके साथ बात करेगा कि जब न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसको केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के साथ वो खेलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या बना, तो ये आपकी केमिस्ट्री बन जाती है। और एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी ये नहीं है ये सूरज है और जमीन इसके गिर्द चक्कर लगा रही है। क्यों चक्कर लगा रही है, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये जमीन कब बनी, कैसे बनी, कितनी दूर है, कितनी टाइम से है, ये एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। और ये तीनों चीजें क्या है, फिजिकल है। फिजिकल हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। केमिस्ट्री की चीजें हम देख सकते हैं, उसका असर महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी की चीजें हम देख सकते हैं, उसका असर महसूस कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या है, फिजिकल है। क्योंकि टाइम खत्म हो गया, आपको मैं बताता चलूं कि सिंपल वर्ड में नेचुरल साइंस हर किस्म के नेचर को स्टडी करना। इस नेचर में बास चीजें फिजिकल हैं, बास चीजें जो है लाइफ के साथ ताल्लुक है, बास चीजों का अर्थ साइंसेस के साथ ताल्लुक है। ये बाकी दो हम नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन फिजिकल साइंसेस के फिर
बच्चे हैं, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने डिस्कस कर लिया कि हम मैटर और एनर्जी के साथ ताल्लुक रखते हैं। केमिस्ट्री में क्या हम ताल्लुक रखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। एस्ट्रोनॉमी हम सितारों और इन स्टार्स वार्स के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये आज का मकसद था कि हमने क्या साबित करना था कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंसेस का सबसेट है। फिजिकल साइंसेस में केमिस्ट्री भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है। अब केमिस्ट्री की चीजें वो केमिस्ट्री पे चली, फिजिक्स उसका सबसेट हुआ। और फिजिकल साइंसेस खुद नेचुरल साइंसेस का सबसेट है, क्योंकि फिजिकल साइंस में जिंदा चीजों की डिस्कशन नहीं होती। जिंदा चीजों की डिस्कशन लाइफ साइंसेस में हो रही है। इस वजह से फिजिकल साइंसेस खुद इसका सबसेट है और इसके दूसरी जगहों से भी लिंक्स हैं। जब ये फिजिक्स सबसेट हुआ फिजिकल साइंसेस का, तो वो ऑटोमेटिकली सबसेट हुआ नेचुरल साइंस का। जिस तरह मैंने आपको लिख के दिया था कि कैसे होता है, एक व्हाइट बोर्ड में, बस ठीक है। अगर मेरे पास एक सेट है 1 1 2 3 1 2 3, मेरे पास एक सेट है, सेट ए। एक मेरे पास सेट बी है 1 और 2। एक मेरे पास सेट सी है 2। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सेट सी क्या है? बी का सबसेट है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसेट। और बी सबसेट है ए का। इसको लिखते हैं कैसे? आप लोगों को मैथमेटिक्स की नोटेशन का पता होगा, मुझे सही याद नहीं है मेरे ख्याल में। C इज ए सबसेट ऑफ बी, B इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब है C सबसेट ए का भी है ना। देख लो, ये 2 जो है ये इस सेट का भी सबसेट है। तो ये बेसिक मकसद था। इस वीडियो के साथ मैंने सुबह टीचर्स को पीपीटी भी शेयर की थी, क्वेश्चन बैंक भी शेयर किया था। टीचर्स आप बच्चों के साथ शेयर करें। और मैंने आपको स्किल शीट भी शेयर की थी, जो टीचर्स का ग्रुप है उसमें मैंने सुबह शेयर किया है। टीचर बच्चों के साथ शेयर करें। आज इस डिस्टर्बेंस की वजह से मेरे ख्याल में टीचर को टाइम नहीं मिला, हमारे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि डिस्टर्बेंस कम से कम हो। आज क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कल 8:30 बजे मैं शुरू करूंगा। आप लोग कल 8:30 बजे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे।